हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरलाल सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी की क्लास नंबर 10, जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे इंडियन पॉलिटी के। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन स्पेशली हमने लेके आए हैं जो एसएससी के 10 ईयर हैं, एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल के में से जो 10 ईयर लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के लिए हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन, इससे अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो सीबीसी शिक्षा, ठीक है, प्ले स्टोर से। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नॉन एज। आपको पता होना चाहिए जो भारत का सदन है, भारत की का जो पार्लियामेंट है वो क्या है? बाई कैमरल। वो क्या है? बाई कैमरल। ठीक है जी, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बाई कैमरल का क्या मीनिंग होता है। जिसमें दो सदन होंगे। कौन कौन सा सदन होगा? एक हो गया राज्यसभा और दूसरा कौन सा होगा? लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। ठीक है, ये दो सदन है। जो लोगों का सदन है उसको हम बोलते हैं लोकसभा, जिसको हम बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोअर हाउस बोलते हैं। लोअर हाउस में क्या होता है? जो हमारे चुने हुए एमपी बैठते हैं। एमपी की जो लोकसभा होती है, एमपी की लोकसभा होती है। ठीक है, राज्यसभा में क्या होता है? जो इलेक्टेड होते हैं, मीन्स जो नॉमिनेटेड होते हैं एक तरह के, ठीक है, इलेक्टेड होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और राज्यसभा को क्या बोलेंगे हम? अपर हाउस। राज्यसभा को क्या बोलेंगे? अपर हाउस। तो हमारा अपर हाउस कौन सा है? हमारा अपर हाउस है राज्यसभा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। अपर हाउस हमारा कौन सा? राज्यसभा। और राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? अगर मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो 250 है। 250 में क्या होता है? 238 हम इलेक्ट करते हैं स्टेट्स में, और 12 बंदों को हम सिलेक्ट करते हैं, मींस उसको क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। बट एट प्रेजेंट हमारे पास कितने मेंबर हैं? 245, जिसमें से क्या होता है? 233 हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, और 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ठीक है जी, आप बात ध्यान में रख लेना। अच्छे से क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो हाउस है वो है आर्टिकल 80 में। किसमें है? 80 में। ये भी आप बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हु हैज टू रिजाइन व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन लोकसभा। इसका मीनिंग क्या है? जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, मींस जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, लोकसभा में पास हो जाएगा, तो रिजाइन, तो क्या होगा? कौन रिजाइन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मींस सभी मिनिस्टर्स रिजाइन देंगे। सभी मिनिस्टर्स रिजाइन देंगे जी, आप बाद में ध्यान रखना। सभी मिनिस्टर्स रिजाइन देंगे, इसको आप दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या है? एनी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम ए लॉ आफ्टर द अप्रूवल ऑफ, मीन संसद द्वारा पारित कोई भी अध्यादेश या अध्यानिज्म, ठीक है, वो जब पास होगा, ठीक है, वो पास होगा तो कितने बिकम ए लॉ, जब वो लॉ बन जाएगा तो किसकी अप्रूवल के बाद वो लॉ बनेगा? कानून मंत्री की अप्रूवल होगी, या राष्ट्रपति की होगी, या अपनी सर्वोच्च न्यायालय की होगी, या प्रधानमंत्री की होगी? किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी कि नहीं? राष्ट्रपति की होगी, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति साइन करेगा। ठीक है, मींस दोनों सदनों में जब पास हो जाएगा, दोनों सदनों में मींस राज्यसभा प्लस लोकसभा में जब पास होके ये जाएगा, फिर किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट साइन करेगा तो ये लॉ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा जी, आप ध्यान में रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन्स क्या बोल रहे हैं? ये निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता, भाग नहीं लेता? कौन नहीं लेता? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, ये नॉट बोला ना, नहीं लेता, ये देखना हमने। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बिल्कुल सही है, ये दोनों लेते हैं भाई। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी लेते हैं। नॉमिनेट की बात नहीं, जो नॉमिनेट होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बात ध्यान में रखना। कौन नहीं करते? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा मीन्स पार्लियामेंट के, लोकसभा के तो अब बंद ही कर दिए इन्होंने। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन होते थे। राज्यसभा से जो मेंबर नॉमिनेट होके जाते हैं, जिसको स्पेशल फील्ड का नॉलेज होती है, वो बंदे क्या होते हैं? वो बंदे आगे
पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मीन्स आगे चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग जो मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है? सबसे पहले तो आपका पास क्वेश्चन होगा, कॉल कौन करेगा भाई? मीटिंग सबसे पहले बुलाई किसकी तरफ से जाएगी? बुलाएगा प्रेसिडेंट। कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। जी आप बात को ध्यान में रख लो, कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट बुलाएगा। उसके बाद अगर इन्होंने पूछा प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड कौन करेगा? ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में है? 108। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सिटिंग उसको प्रिसाइड कौन करेगा? वो करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जी आप बात को ध्यान में रखना, कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा डज नॉट इन्वॉल्व, मीन्स कौन से में इस ये इन्वॉल्व नहीं है, ये बात नहीं, उसका बिजनेस वगैरह नहीं हो सकता। तो ये है 193, क्वेश्चन में है 193 में है। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन का क्या आएगा? 193 आएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, इसका आंसर जे वाला होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट? मनी बिल किस आर्टिकल में होता है? 110 में। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। दूसरा, मनी बिल पास कौन करता है? मींस प्रेजेंट मनी बिल किस कहां पर होता है? सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट होगा। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डे का टाइम होगा। भाई आप क्या बोलेंगे? भाई आप साइन कर दो, अगर साइन नहीं भी करते तो भी पास माना जाता है। ठीक है, तो जो लोकसभा, जो एक लोकसभा की ओर से पास होता है, जी आपको पता ही है ना। तो पार्लियामेंट में जो फाइनल डिसीजन कौन लेता है? वो लेता है स्पीकर। कौन लेता है? स्पीकर लेता है, बीजे मनी बिल है और के नहीं है। जी आप बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज द जीरो आर? जीरो आर क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताया था, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर कौन कौन से टाइम में होता है? 11 to 12 ये होता है। ठीक है, उससे अलावा दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जीरो आर। जीरो आर का कितना टाइम होता है? 30 मिनट होता है। उसके बाद तीसरा क्या आ जाता है? तीसरा हमारे पास एजेंडा आ जाता है। अभी आज का एजेंडा क्या है? ठीक है, एजेंडे में 20 क्वेश्चंस को मान्य होते हैं, 20 क्वेश्चन को रखना होता है। ये बात आप ध्यान में रख लो। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है अभी? जो जीरो आर क्या होता है? द टाइम इमीडिएट आफ्टर द क्वेश्चन आर। द टाइम इमीडिएट आफ्टर द क्वेश्चन आर। जी आप बात को ध्यान में रखना, जी आप अच्छे से क्वेश्चन को याद करके जाना, जी अच्छे से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मैनी सेशंस इन लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन द ईयर? आपको पहले बताया था, जो पार्लियामेंट होती है, इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट में 3 तरह के सेशन है। सबसे पहला सेशन कौन सा है? सबसे पहला सेशन है आपका भाई आएगा बजट सेशन। कौन सा आएगा? बजट सेशन। तो बजट सेशन कब होता है? जनवरी या फरवरी से लेकर मई तक होता है। कब तक होता है? मई तक होता है। जब बात को ध्यान में रख लो, इसको आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। तो दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारे पास मानसून सेशन। क्या कौन सा होता है? मानसून सेशन। मानसून कब सेशन से कब होता है? जुलाई टू अगस्त और सितंबर। जुलाई से लेके अगस्त या सितंबर तक होता है। ये बात तुम ध्यान में रखना। तीसरा कौन सा है? तीसरा हमारे पास है हमारा विंटर सीजन। विंटर सेशन होता है हमारा। ठीक है, विंटर सेशन तो ये होता है हमारा नवंबर टू दिसंबर। क्या होता है हमारा? नवंबर टू दिसंबर। ये हमारे 3 तरह के सेशन होते हैं। ये बात को ध्यान में रख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट सेशन लोकसभा कब हुआ था? ये भी आपको करवाया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था? 13 मई 1952। 13 मई 1952 को हुआ था। ये बात को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, हु डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन लोकसभा? मीन लोकसभा में क्वेश्चन को क्या स्वीकार कौन करता है? को स्वीकार कौन करता है? तो स्वीकार कौन करेगा क्वेश्चन को? पीएम या स्पीकर? डिप्टी स्पीकर जो बाद में आता है, अगर स्पीकर ना हो। वाइस प्रेसिडेंट की तो बात ही, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा इसमें। ये भी दोनों आपको एक साइड पे रख दो, ये नहीं होंगे तो ये होगा, स्पीकर होगा। क्या होगा? स्पीकर। स्पीकर के पास ये पावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग हाउ मेनी मैटर्स पर डे एज पर देयर प्रायोरिटी इन द ऑलरेट आर अलाउड टू राइज? हाँ बिल्कुल है। जीरो आर में कितने क्या बोला था? 20 क्वेश्चन।
20 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट कमेटी डज नॉट ड्रॉ एनी मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में से कौन सी पार्लियामेंट कमेटी कोई मेंबर नहीं उठाती। एक ऐसी कमेटी है, कौन सी कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी। जो कमेटी एस्टीमेट कमेटी होती है इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ये बात ध्यान में रख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है, जो शेड्यूल 10 में क्या बोला गया है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो फाइनल डिसीजन किसका होगा, डिस्क्वालीफाई करना। लोकसभा से किसी बंदे को डिस्क्वालीफाई कर देना, क्या कर देना, डिस्क्वालीफाई कर देना। तो डिस्क्वालीफाई कर देना लोकसभा से किसी बंदे को, जी आप बात को ध्यान में रख लो, क्या करना है, हमने डिस्क्वालीफाई करना है। तो फाइनल डिसीजन किसके पास होगा, फाइनल डिसीजन होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में से अगर किसी बंदे को फाइनल डिसीजन बताना है अपने फाइनल डिसीजन, तो लोकसभा से में कौन होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जी आप बात को ध्यान में रख लो। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। स्टेट का एडवोकेट जनरल कौन नियुक्त करता है, स्टेट का एडवोकेट जनरल कौन नियुक्त करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। यही करेगा भाई कि गलत है, गवर्नर ऑफ द स्टेट करेगा। जी आप बात को ध्यान में रख लो, कौन सा करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। जी अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, द गवर्नर हैज नो पावर, ये करेक्ट बोला है भी, कौन सा करेक्ट है ना, द गवर्नर हैज नो पावर टू ग्रांट पार्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट। मीन्स गवर्नर के पास ऐसा कोई सजा का अधिकार नहीं है भी आपने मौत की सजा देनी है। मैं ये तो बात सही कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट चलो देखते हैं, प्रेसिडेंट हैज नो पावर, प्रेसिडेंट के पास तो पावर है भी सजा माफी देना, पार्डन माफी देना, ये तो नहीं हो सकता। गवर्नर हैज टू पावर, गवर्नर के पास नहीं है भाई। गवर्नर हैज नो पावर टू सस्पेंड, ये भी नहीं है। तो पहले वाला सही है आपका, द गवर्नर हैज नो पावर टू ग्रांट पार्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट और सेटलमेंट इन्फेलिकेटेड इन द कोर्ट मटेरियल, ठीक है राजे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड। मीन्स क्या बोल रहा है वो, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का प्रोसेस, जो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस होता है। हटाने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो कोई भी सदन मान के चलो, आप लोकसभा की बात कर लो, राज्यसभा की बात कर लो, कोई भी सदन सबसे पहले नोट्स देगा भी भाई आपके पास आप अच्छे से काम करो, आपको नोट्स जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नोट्स पेश करता है, नोट्स देता है, वो 14 डेज का नोट्स होता है, प्रायर नोट्स को बोलते हैं। जो बंदा नोट्स, जो सदन नोट्स देगा, बात कर लें तो लोकसभा की या राज्यसभा की, दोनों में से एक सदन नोट्स देगा सबसे पहले, तो ये बात है, ठीक है। 14 डे का नोट्स होगा। 14 डे के बाद क्या होगा, जो नोट्स देगा सदन, वो ही सदन क्या होगा, अपना मोशन मींस वो बिल की स्टार्टिंग करेगा, बिल को डिस्कशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वो जब मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, लोकसभा ने पहले सबसे पहले प्रायर नोट्स दिया, तो लोकसभा ही उसमें बिल, मोशन ऑफ द बिल करेगा, ठीक है। उससे जब उसके बाद राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा पास कर देता है 2/3 से पास करना है, ठीक है। 2/3 से पास कर देता है, फिर क्या होगा भाई, फिर राष्ट्रपति जी को जाना पड़ेगा, क्या होगा, जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आंसर कौन सा है, आंसर इसने बोला भी कौन से सदन में प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है, तो आपको बोला इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सदन में कोई भी सदन हो सकता है, ठीक है, संसद का कोई भी सदन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who act as the president during the casual vacancy that arise due to the death of the president। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, मान के चलो प्रेसिडेंट की डेथ होगी, प्रेसिडेंट बेचारे क्या भगवान को प्यारे हो गया, गॉड ऐसा ना करे, सबसे पहले तो चाहिए, अगर इन केस डेथ हो जाती है तो इस जो उनके पास 6 मंथ तक नया प्रेसिडेंट चुनने का टाइम होता है ना, तो 6 मंथ क्या है, 6 मंथ एक तरह की कैजुअल वैकेंसी है, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी आपके पास, तो 6 मंथ कौन उसका एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट, एक्ट कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट, कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेगा। जी आप बात को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेट। आपको पहले बताया था जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, वो 12 बंदों को नॉमिनेट करते हैं। कितने बंदों को नॉमिनेट करते हैं, 12 बंदों को। अभी कितने अभी हैं, 245 का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, 233 12, ठीक है। अगर मैक्सिमम बंदे की बात कर रहे हैं 250 का क्या चल रहा है, 238 12, 238 बंदे राज्यों से आते हैं और 12 बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट देखना भाई, नॉट नहीं है, करेक्ट है, ये देखना है हमारे। द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रिजाइन टू लोकसभा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अरे ये तो भाई गलत मर्यादा अपना गया, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रिजाइन टू द वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ये तो बात सही कर रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रिजाइन टू द चीफ मिनिस्टर, नो नो नो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे वाला, द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रिजाइन टू द पीएम, प्रेसिडेंट अपना रिजाइन क्या है, प्रधानमंत्री को सौंपता है, तो इसमें कथन में ये सही है, प्रेसिडेंट सबमिट हिज रिजाइन टू द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देता है, ये आप बात को ध्यान में रख लो, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन, जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लिए गए हैं, ठीक है। तो यही आपको अलग अलग एग्जाम्स में आएंगे, आप अच्छे से उनको याद कर लो, ठीक है। ये पॉलिटी की क्लासेस पूरी होने के बाद हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके 1 बाय 1 हम सारे सब्जेक्ट पूरे करेंगे आपके एसएससी एग्जाम के लिए, और बाकी जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, रेलवे आ रहे हैं, तो एसएससी ये नाम है एक तरह का एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी जगह घूमते हो, आप बिहार पहुंच जाओ, यूपी पहुंच जाओ, पंजाब आ जाओ, राजस्थान चले जाओ, ठीक है। इसके अलावा आप हिमाचल चले जाओ, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन घूमते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू राजे, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, मिलते हैं कल।